हरियाणा में जो NH3 में हाईवे बन रहा था, और तो बनावाएंगे और केस करके। तो ये पुल कैसे गिरा सर? रात को यहाँ पर कोई हादसा हुआ था 6:30 बजे। खतरे में है ना, मतलब कहीं ना कहीं अगर इस तरह पिलर गिरेंगे तो बिल्कुल है, खतरा वाली तो कोई दो राय नहीं है, खतरा बिल्कुल है, पर करके करागे जो जिसका उसका मतलब गोल मोल तो कर दिया ना, हटा दिया था, तो फिर करना ही है भी आगे लेना लकोना तो बड़ा कुछ ना कुछ। और बन क्या रहा है ये है? क्या बन रहा है ये? 152D हाईवे। तो मुझे लगता है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, कुछ ना कुछ है, पुअर आर्किटेक्चर है और क्या है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि गांव के लोग भी हैं जो साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये गांव के लोग हैं और हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पुंडरी के पास एक गांव दलियानी, जहां पर एक बड़ा पुल बन रहा था जो किस तरह से नारनौल से होता हुआ इस्माइलाबाद अंबाला कुरुक्षेत्र की तरफ जाना था, और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर पूरा गिर जाता है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर, जब हम यहां पर मौके पर पहुंचे तो देखा कि सब कुछ जो है मिट्टी के नीचे धंसा हुआ था, और जैसा कि गांव के लोगों ने बताया कि रात रात के अंदर जो है उसको मिट्टी के नीचे जो है दबा दिया जाता है। इस तरह की बात निकल कर सामने आती है। आप ये बताएं कि सुबह तक पुल को ऐसा क्यों नहीं रखा गया? कहीं अधिकारी आते, जांच करनी चाहिए थी कम से कम। ये नहीं हो जाए भी कभी कोई आ जा, कोई भी पास कर दे, कोई भी पत्रकार आ जा, भी कोई भी अफसर आ जा, भी कोई जांच नहीं हो जा सकी। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि एक पूरा पुल का स्ट्रक्चर जो है गिर जाता है। निर्माणाधीन पुल यहां पर गिरा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। दुलियानी गांव जो पुंडरी के नजदीक पड़ता है, उसका ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पर गिर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि यहां पर मामले की लीपापोती करते हुए मिट्टी से उस स्ट्रक्चर को जो है ढक दिया जाता है। शाम को 6:30 बजे हादसा होता है, और इस समय कुछ गाँव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हादसा हुआ और क्या पता चला? सर, ये जो पिलर थे ना, इस पिलरों का वजन नहीं है उठा पाया। ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं कमजोर था इसका, इनका सिस्टम था जो जिसपे पिलर ही ऊपर डाल रहे हैं, पिलर खड़े करेंगे, वो कमजोर था। कितने बजे गिरा ये कोई 6:30 के आसपास, 6:30 के आसपास जो है ये स्ट्रक्चर गिरता है। लेकिन मामले की लीपापोती करने के लिए सारे स्ट्रक्चर को किस तरह से जो है इस मिट्टी के नीचे ही दबा दिया जाता है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज यहां पहुंचा है, और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये पुल बन जाता और तब गिरता तो आप अंदाजा लगा सकते थे किस तरह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर को किस तरह से मिट्टी के नीचे ही दबा दिया जाता है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार इस मामले में जांच कहां तक पहुंचेगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज यहां पर स्पेशल पहुंचा है, और एक बड़ी खबर इस समय आपको दिखा रहा था। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से कुछ गांव के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्ट्रक्चर था, किस तरह से घटिया सामग्री कहीं ना कहीं इस्तेमाल की गई थी, या लगाने में कोई ना कोई ऊंच नीच हुई, जिसके कारण जो है पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दुलियानी गांव जो पुंडरी के नजदीक पड़ता है, वहां पर हम मौजूद है, जहां पर किस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है गिर जाता है। और रातों रात इस पूरे हादसे को किस तरह से छुपाने की तस्वीरें कर दी जाती हैं, किस तरह से मिट्टी और रेते के नीचे उसको दबा दिया जाता है। इस मामले की कहीं ना कहीं उस तरह जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, पुंडरी। समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो हादसा हुआ था अपने आप में निश्चित तौर पर जांच जरूर होनी चाहिए। और इस समय प्रोजेक्ट मैनेजर साहब गौरव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे? एक पुल बन रहा था, लेकिन निर्माणाधीन पुल ही गिर गया, कुछ पता चला कैसे हुआ हादसा ये? सर, नो कमेंट सर, प्लीज। तो सर, यहाँ पर बताना चाहेंगे मिट्टी वगैरह क्यों घेर दी गई, ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो यहाँ पर कोई सबूतों से? गौरव जी, बताना चाहेंगे? आप इसी कंपनी में काम करते हैं? नहीं सर। कहाँ काम करते हैं आप? मैं तो कहीं बाहर से आया हूँ। तो पुल कैसे गिरा सर ये? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अधिकारी है और लोगों की जान से किस तरह से खिलवाड़ हो सकता था। क्योंकि अगर यह पुल बन चुका होता तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हम इस समय तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैथल के पास पुंडरी पड़ता है, और पुंडरी के पास ये जो हाईवे बन रहा था, उसका जो है यहाँ पर एक निर्माणाधीन पुल का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो गिर जाता है। कल शाम को यह गिरता है, लेकिन जब सुबह यहाँ पर हम पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ जो है चेंज कर दिया गया, ताकि एक उच्च स्तरीय जांच ना होने पाए। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं अगर इस मामले में की कार्रवाई अगर पूरी ईमानदारी से होती है, तो निश्चित तौर पर बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिरकार ये जो एक बड़ा हाईवे बन रहा है, 152
1D के तहत। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस स्ट्रक्चर में तरेड़े आ रही हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर लोड किया जा रहा था और किस तरह से क्रैक ही क्रैक इसमें आ रहे हैं और किस तरह से मिट्टी ही मिट्टी जो है इसके ऊपर घेर दी गई है, ताकि अगर इसकी जांच होती तो निश्चित तौर पर कई बड़े खुलासे हो सकते थे। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय हम जो मौजूद हैं, जहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पुंडरी के कैथल का जो नजदीक एरिया है वहां की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ा हाईवे बन रहा है जो इस्माइलाबाद अंबाला से पहले तक जो है जाना था। लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर जो है किस तरह से गिर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दुलियानी गांव में हम मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बड़ा हाईवे बन रहा था और निर्माणाधीन पुल गिर जाता है। गांव के लोगों को डर सता रहा है कि अगर पुल बनने के बाद यह पुल गिरता तो कितने गांव के लोगों को भी चोट लग सकती थी। भगवान का शुक्र है कि सभी सुरक्षित है, लेकिन गांव के लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, दुलियानी गांव में यहाँ पर एक हाईवे बन रहा है, एक बहुत बड़ा, इस पर क्या हादसा हुआ, कल क्या पता चला? सर, पता था ये पुल डरा था भाई इसका तो मेरा नमाज 6 बजे 6:30 बजे तो बचाव हो गया लगता है कि कोई? हाँ, सारे थ्रेट बच गए भाई, सारे बंदे बच गए, किसी का नुकसान नहीं होया। बहुत अच्छी बात है। गिरा कैसे, कुछ पता चला जी? नहीं, इस बात का नहीं बेरा। तो रातों रात दबा क्यों दिया गया? रातों रात का बेरा भी है, ठेकेदार भी है, आए कर सका भी गप्पन छप्पन यार, आप क्यों कहेंगे यार, ताकि जांच ना हो। हाँ। तो आप बताएं क्या कुछ चाहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए? एक बड़ा हादसा होने से टला है। होनी चाहिए कार्रवाई तो जी। हुआ क्या सर, क्या पता चला कल? क्या पता एकदम गिर गया, इसको ऊपर पिलर टेक्का दें। पुल था? हाँ। कौन सा गांव है आपका? दुलियानी है। तो मतलब रातों रात गोलमोल क्यों कर दिया मामले को? क्या बेरा बस कहता भी इनकी रोली मिली भगता जी, भाई किसी ने पता नहीं चला, कोई कार्रवाई नहीं हो आगे। तो क्या मिट्टी में दबा दिया पुल? हाँ। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी। तो बिल्कुल दुलियानी गांव के लोग भी डरे हुए सहमे हुए जरूर है कि सर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि मटेरियल हल्का था या कोई ना कोई तकनीकी खराबी के कारण ये पुल गिरा, निर्माणाधीन पुल जो बन रहा था? कोई पता नहीं जी के बात आया के तरह नहीं है जी। ये भी ना अपना रक्का मारे नया दब्या भी, कोई पत्रकार या कोई भी आ सका भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ सारे खड़े, क्या बता भी कितना टूटा कितना नहीं टूटा। रातों रात क्यों दाब दिया? क्या बता जी, इनका अपना भी कैसे बता भी, कोई बंदा कोई आ जाए, इंक्वायरी करवा दे, कोई कुछ भी कर ले। कौन सा गांव है आपका ये? दिलानी गांव में। कहाँ पड़ता है ये अपने पुंडरी के पास है जी। चाहेंगे जांच होनी चाहिए जरूर? जांच तो होनी चाहिए जी। कल को दे पास हो जाता योग विस्पा कुछ हो जाता, कुछ ना कुछ बड़ा सार हो जाता भी, वो बच गया, परमात्मा ने बता दिया। तो बिल्कुल बड़े स्तर पर जो है जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से जरूर टल जाता है। पुंडरी के पास एक गांव दलियानी, जहां पर एक बड़ा पुल बन रहा था जो किस तरह से नारनौल से होता हुआ इस्माइलाबाद अंबाला कुरुक्षेत्र की तरफ जाना था और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर पूरा गिर जाता है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर, जब हम यहां पर मौके पर पहुंचे तो देखा कि सब कुछ जो है मिट्टी के नीचे धंसा हुआ था। और जैसा कि गांव के लोगों ने बताया कि रात रात के अंदर जो है उसको मिट्टी के नीचे जो है दबा दिया जाता है, इस तरह की बात निकल कर सामने आती है। आप ये बताएं कि सुबह तक पुल को ऐसा क्यों नहीं रखा गया? कहीं अधिकारी आते, जांच करनी चाहिए थी कम से कम। ये नहीं हो जाए भी, कभी कोई आ जा, कोई भी पास कर दे, या कोई पत्रकार आ जा भी, कोई भी अफसर आ जा भी, कोई जांच नहीं हो जा सकी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हर कोई हैरान है कि आखिरकार क्यों जो है इतनी जल्दबाजी में इस सारे स्ट्रक्चर को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे गौरव जी, वो भी कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ मामला गंभीर जरूर है और कहीं ना कहीं गलती जरूर पाई गई है जो हाईवे निर्माण कंपनी थी। अब देखना ही होगा कि आखिरकार इस मामले में सरकार और प्रशासन क्या कोई ठोस कदम उठाता है, क्या कोई इस मामले की जांच होगी, क्योंकि आधी से ज्यादा जो जांच है वो मिट्टी के नीचे ही दबा दी गई है। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, पुंडरी कैथल।